तो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड सुप्रभात। एक नई सुबह के साथ नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज का जो व्लॉग होने वाला है वो कोई राइड वाला नहीं है, ना ही कोई ट्रैवल व्लॉग है। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो मेरे पीछे आप बाइक देख होंगे। तो जो मेरी एवेंजर है इस पर मैंने आफ्टर मार्केट क्या क्या चीज़ें लगवा रखी है, क्या मैंने इस पर मॉडिफिकेशन करवाया है, क्या एसेसरीज़ में से लगवा रखी है, वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगा। और कितने प्राइस पे मेरे को कौन सी चीज़ पड़ी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इस ब्लॉग में। वैसे ये कुछ ज़्यादा इसमें मैंने करवा नहीं रखा है, कुछ ओवर नहीं है, बट इतना है कि जो स्टॉक एवेंजर आती है नई वाली उससे बाइक थोड़ा सा अलग लगती है रोड पे। तो आगे भी मैं इस पर कुछ टूरिंग मोड्स करवाने वाला हूँ, वो आपको पता चलता रहेगा जो आने वाले ब्लॉग्स होंगे। ओके, तो मेन टॉपिक पे बाद में आते हैं। पहले आप बाइक के कुछ सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए, उसके बाद मिलता हूँ आपको आगे। ओके, तो आई होप कि आपको इसके सिनेमैटिक पसंद आएंगे। और अब बात करते हैं इसकी मॉडिफिकेशन को लेके। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं पहले। तो फ्रंट में सबसे ऊपर आपको ये फ्लैग दिख रहा होगा, ये है तिब्बती फ्लैग, जो कि अधिकतर आपने बाइक और कार में देखा होगा वो लगा रहता है। तो ऐसा मानते हैं कि इसको लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो इसलिए मैंने ये लगा रखा है। जब से मैंने बाइक परचेज़ की है तब से मैं इसको मैं इसको लगाता हूँ। ये जब पुराना हो जाता है तो उसको निकाल के फिर मैं नया लगा लेता हूँ। उसके बाद नीचे जो ये रोप है ये लेग गार्ड पर भी लगती है, रोल करके आपने देखा होगा। तो अगर आप चाहो तो इसको लगा सकते हो, या फिर कोई हैंडल बार आप यहाँ पे लगा सकते हो। मेरे पास ये था तो मैंने ये वाला लगा दिया। उसके बाद आ जाते हैं नीचे की तरफ। ये सस्पेंशन की बात करते हैं। तो सस्पेंशन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये गोल्ड कलर की शीट मैंने लगा रखी है। अगर आप स्टॉक एवेंजर जो आती है तो उसमें ये पूरा क्रोम में रहता है, बट मैंने आफ्टर मार्केट ये इस पर गोल्ड शीट लगाई है। एक यहाँ पे है और एक इस तरफ से है। तो ये मेरे को पड़ी थी अराउंड 150। तो आप चाहो तो इसको लगा सकते हो। लुक काफ़ी अच्छा आता है इससे। और आपने सुपर बाइक में भी देखा होगा कि ये पूरे गोल्ड की रहती है, तो मतलब दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है दूर से। तो इसलिए ये मैंने बाहर से करवा रखा ये भी। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रिफ्लेक्टर। तो मैंने ये बाइक लिया था 2019 में सितंबर। तो उस टाइम तक एवेंजर में ये रिफ्लेक्टर नहीं आते थे। 2020 में जो नए मॉडल आने लगे उसमें कंपनी ने रिफ्लेक्टर देने स्टार्ट कर लिए थे, बट जब मैंने लिया था तो उस टाइम पे ये रिफ्लेक्टर नहीं आते थे। तो ये भी मैंने बाहर से लगवा रखे हैं। और ये भी मेरे को पड़े थे 150 रुपये के पेयर। एक इस साइड है और एक इस साइड है। ये बजाज के तो नहीं है, ये रॉयल इनफील्ड के हैं, बट मैंने रॉयल इनफील्ड के शोरूम से नहीं लिया था क्योंकि यार उनके स्पेयर बहुत महंगे होते हैं। ये मैंने बाहर से लिया था तो मेरे को इसलिए थोड़ा सा कम में दे दिया। नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ABS की बैजिंग। ये ABS की बैजिंग भी मैंने बाहर से करवाई है, ये कंपनी से लग के नहीं आई थी, क्योंकि कंपनी वाले तो अभी तक नहीं देते हैं इसमें ABS की बैजिंग, जबकि इस पर सिंगल चैनल ABS है। कंपनी वाले सिर्फ एक बाइक में मैंने देखा, उनकी जो बजाज की पल्सर NS है उसमें शायद ABS की बैजिंग मैंने देखी है, बाकी बाइक में तो नहीं देखी है। तो इसीलिए ये भी मैंने बाहर से लिखवाई थी। तो इसीलिए ये भी मेरे को 80 और 100 के आसपास पड़ा था शायद। एक इधर लिखवा रखा है और एक यहाँ पे भी लिखवा रखा है। दोनों साइड का दिया था मेरे को 80 रुपीज़ का उसने। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ। ये इसका जो लेग गार्ड है तो इस पर भी मैंने रोप लगवा रखी है पूरी, ताकि जो लेग गार्ड पे स्क्रैच आते हैं तो वो थोड़ा दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए उसको कवर करने के लिए मैंने ये पूरा इस पर रोप लगवा रखी ब्लैक कलर की। पहले इस पर रेड और ब्लैक था तो वो ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको हटा के अब ये ब्लैक वाली लगवा दी है। उसके बाद बात करते हैं इसकी लाइट पे। तो ये जो लाइट है ये भी मेरे को पड़ी थी अराउंड 500। और एक चीज़ आपको बोलना चाहो तो अगर आप लगवाओगे ना लाइट तो यार ओरिजिनली डालना। मैंने तो ये ऐसी डलवा दी थी, लोकली है ये, ओरिजिनली है। कभी जलती है कभी नहीं जलती है। 4-5 महीने ठीक चली, उसके बाद ये फिर प्रॉब्लम आने लगी। इसमें जितनी 6 LED इसमें है ना तो 3 ही जलती है, 3 कभी जलती है 3 नहीं जलती। एक बार जला के दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसमें ये 3 LED जल रही है और 3 नहीं जल रही है। तो यही इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद पानी वानी चला गया इसकी वजह से ही हो रहा होगा। बट लाइट दिखती काफ़ी अच्छी है। ये देखो, एक इस साइड एक इस साइड।
यहाँ पे जो ये हैशटैग आई राइड रिस्पॉन्सिबली ये मैंने बाहर से लिखवा रखा है, और ये कैंपेन चलाया था हमारे जो दिल्ली के राइडर हैं, सीनियर राइडर हैं, मिस्टर दीपक गुप्ता सर, उन्होंने ही ये कैंपेन चलाई थी आई राइड रिस्पॉन्सिबली वाली। तो ये हैशटैग मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर यहाँ पे लिखवाया था। उनका ऑफिशियल स्टिकर पीछे मैंने लगा रखा, वो अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये इनिशिएटिव उन्होंने रखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। बाकी पीछे की तरफ चलते हैं। अब आपको यहाँ पे जो ये सीट है ना, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा, ये एक रिफ्लेक्टर यहाँ पे लगवा रखा मैंने। तो ये कंपनी अभी भी नहीं देती है इसको, सिर्फ आगे वाले जो सस्पेंशन है उस पर सिर्फ रिफ्लेक्टर देती है, यहाँ पे नहीं देती है। तो ये वाला रिफ्लेक्टर मैंने हार्ले डेविडसन की स्ट्रीट 750 जो आती थी बाइक, अब तो शायद वो डिसकंटिन्यू हो गई है, तो उस पर मैंने देखा तो उसके साइड में यहाँ पे रिफ्लेक्टर होते, तो उसी से इंस्पायर हो गया मैंने ये यहाँ पे इस पर फिक्स करवा रखा है। एक यहाँ पे है और एक ये आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, एक ये यहाँ पे मैंने फिक्स करवा रखा है। तो ये मतलब दूर से देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, देखो लुक थोड़ा अच्छा आ जाता है इससे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगवा रखा है। ये भी मेरे को 150 के आसपास पड़ा है। उसके बाद आ जाते हैं इस एंटीने पे। तो कई लोग बोलते हैं इसका क्या काम है, तो काम इसका कुछ नहीं है। जो आपका मोटरसाइकिल ग्रुप होता है उसका, हर ग्रुप का आपको ही पता है एक फ्लैग होता है, तो अपने ग्रुप का फ्लैग आप इस पर लगा सकते हो, या अगर नहीं लगाना चाहते हो तो ऐसी भी लुक के लिए अच्छा लगता है। देखो मतलब ओवरऑल लुक की बात होती है यार, आप अपने बाइक में क्या ऐड कर सकते हो कि जिससे कि बाइक थोड़ा डिफरेंट लगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा रखा। लोग इसे आगे लगाते हैं सस्पेंशन के वहाँ पे, बट यार वो अच्छा नहीं लगता है, लंबा भी होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पीछे ये लगवा रखा है। और ये थोड़ा इतना हाइट थी इसकी, तो मैंने इसको काट के इतना बना रखा ताकि जो पिलियन जो राइडर बैठे तो उसको दिक्कत ना हो बैठने में, इसलिए इसको थोड़ा सा काट के इतना रखा हुआ है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ये बैक रेस्ट पे। यहाँ पे पहले ग्रैब हैंडल था तो वो मैंने हटा दिया, और ये बैक रेस्ट मैंने जो अमेज़ोन से ऑर्डर करा था वो यहाँ पे इसको लगवा दिया है, ताकि अब क्या होता है ना कि जब कभी कभी आप ट्रैवल करते हो तो कभी आपके पास लगेज ज़्यादा हो गया तो फिर रखने में दिक्कत होती है। तो अब ये होता है कि एक बैग मैं यहाँ रख लेता हूँ, एक बैग यहाँ रख लेता हूँ, तो वो काम बन जाता है अपना, इसीलिए ये मैंने ये लगवा रखा है। और 950 का मेरे को ये अमेज़ोन से पड़ा था, और 100 रुपये उसने इसको लगाने के लिए थे मेरे को शॉपकीपर ने। उसके बाद आ जाते हैं नीचे की तरफ, और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये आई राइड रिस्पॉन्सिबल ये वाला स्टिकर जो है, ये ऑफिशियल स्टिकर है दीपक सर का। इस पर लिखा भी है एन इनिशिएटिव बाय माउंटेन मैन डीजे। तो अगर आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, ये उनकी आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है माउंटेन मैन डीजी, इसी नाम से इंस्टाग्राम पे है वो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको राइड का, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल राइडर है, आप उनको फॉलो करके आप देख सकते हो उनकी स्टोरी वगैरह। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, ये नंबर प्लेट फ्रेम है, ये भी मैंने बाहर से ही लगवा रखी है, मतलब मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करी थी, और अमेज़ोन से मेरे को पड़ी थी सिर्फ 70 रुपीज़ की। ये और आगे वाली जो नंबर प्लेट है उसका फ्रेम, और ये वाला दोनों मेरे को पड़ा था 70 रुपये का। बट कंपनी में मेरे को ये, जब मैं बाइक ली थी तो कंपनी से मेरे को ये पड़ी थी 220 रुपये की। तो मतलब आप देखो ना कितना फ़र्क है, 70 रुपये मेरे को अमेज़ोन से पड़ रहे थे इससे, और कंपनी में 220 रुपये का। तो इसलिए मैंने कंपनी से नहीं लगवाई है, बाहर से मतलब अमेज़ोन से ऑर्डर करके तब फिक्स करवाई है। तो 70 रुपये का ये पड़ गया था मेरे को। उसके बाद एक और चीज़ है, ये सीट का जो इसके बाहर की कवर, एक मिनट दिखाता था, ये जो कवर है ना ये भी मैंने बाहर से लगवा रखा है, क्योंकि यार गर्मियों में क्या होता है ना कि अगर ये कवर ना हो तो अंदर से सीट बहुत गर्म हो जाती है, तो बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए ये बाहर से ये कवर भी लगा रखा है। ये भी मेरे को 200 का पड़ा था। ये सारा काम मैंने देहरादून में ही करवाया है, क्योंकि मैं देहरादून में ही रहता हूँ, तो ये सारा काम मैंने देहरादून में ही करवा रखा है। बाकी ये एक स्टिकर वगैरह गोप्रो का स्टिकर। उसके बाद ये स्टिकर वगैरह लद्दाख का। आप ये सोच रहे होंगे कि लद्दाख का स्टिकर, ये बाइक लद्दाख गई है, लेकिन बाइक अभी लद्दाख नहीं गई है। लद्दाख मैंने काफ़ी पहले करा था, और फ्लाइट से गया था मैं उस टाइम लद्दाख। तो फ्यूचर में कभी करेंगे लद्दाख की राइड, तो तब देखेंगे इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है लद्दाख में। एक और चीज़ ऐड करी थी मैंने इसमें, ये जो पेट्रोल लॉक है ये भी मैंने बाहर से लगवाया है, क्योंकि कंपनी से तो पेट्रोल लॉक तो आता नहीं है, तो अपनी सेफ्टी के लिए मैंने इस पर लॉक लगवा दिया। ये मेरे को पड़ा था 300 रुपये का, क्योंकि यार कभी कभी बाइक ऐसी जगह खड़ी रहती है, मतलब सुनसान जगह, तो पेट्रोल वोटल चोरी होने का डर होता है, तो इसलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ इस पर लॉक लगवा दिया था। कंपनी से जो आता था उसमें सिर्फ एक नॉब होता था यहाँ पे ऑन ऑफ और रिजर्व का, तो इसलिए मैंने वो हटा के ये लगा दिया यहाँ पे। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन मैंने इस पर करवा रखी थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्यूचर में भी मैं इस पर करने की सोच रहा हूँ कुछ और मॉड्स, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में अभी इसको लेके, इसके मॉडिफिकेशन को लेके। बट जो भी मॉडिफिकेशन करूँगा वो लीगली करूँगा, क्योंकि यार अगर इलीगल कुछ भी कर लिया तो भाई सीधे चालान कट जाएगा। और आप लोगों से भी यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बाइक में कुछ भी मॉडिफिकेशन करवा रहे हो या किसी भी व्हीकल में करवा रहे हो, तो एमवी एक्ट को ध्यान में रखते ही करना, क्योंकि यार एमवी एक्ट में रूल बहुत तगड़े हैं मॉडिफिकेशन को लेके। अगर अपनी गाड़ी पे छेड़छाड़ करते हो, तो उसके कलर से छेड़छाड़ करते हो या फिर उसके साइलेंसर से छेड़छाड़ करते हो, तो
उसके लिए आपको काफ़ी तगड़ा वाला फ़ाइन भरना पड़ सकता है, इसीलिए ध्यान में रख कर ही करना जो भी मॉडिफिकेशन करते हो। तो एक बार आपको पूरा लुक दिखा देता हूँ आगे से पीछे की तरफ। ये देखो, ये कुछ ऐसी दिखती है बाइक, और पीछे से तो लुक बहुत अच्छा आता है, और पूरा लुक आता है इसकी वजह से, इस एंटीना और ये एंटीना और जो ये बैक रेस्ट है, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा लुक आता है बाइक का। ये देखो। तो यार यही था आज के ब्लॉग में, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था यार कि आफ्टर मार्केट जो मैंने इस पर एसेसरी लगवाई उस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो फाइनली आज टाइम मिला तो आज मैंने बना दिया। आई होप कि आपको पसंद आई हुई, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो नई वीडियो मैं डालूँ वो आपको मिलती रहे। बाकी 1-2 दिन में राइड का प्लान कर रहे हैं, और कहाँ की राइड होने वाली वो आपको जल्दी पता चल जाएगी। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मेरे को फॉलो करा तो वहाँ पे आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, राइड हार्ड, राइड सेफ।